नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश जोशी आपका फिर से विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमने अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं ग्राउंड बोलता हूँ, खेलने के लिए जैसे ग्राउंड लगता है उसी तरह शेयर मार्केट में एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वो प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू है। इस पे हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, आज का ये तीसरा वीडियो है। मैं और डॉक्टर किरण गिते विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से आपको टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जियो पॉलिटिक्स पे, टेक्निकल पे और कंसेप्ट बेस्ड वीडियो लाते रहे। अभी तक हमारे सिस्टम पे 25 से 30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाए, देखें और आपका ज्ञान बढ़ाए। तो जैसे हमने शुरू कर दिया ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू के 2 लेक्चर्स हो चुके थे। इसमें हमने देखा है कि एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है और वाई एक्सिस पे प्राइजेस रहती है। उसके बाद जो अपर केस रहती है, अपर केस में हम स्टॉक का नाम सर्च करते हैं, टाइम फ्रेम रहता है, कैंडल पैटर्न रहता है, इंडिकेटर्स रहता है जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद अलर्ट किस तरह सेट करते हैं हम लोग देखते हैं। रिप्ले के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है इसके बारे में बात की। एक्सट्रीम राइट में हम लोग देखेंगे तो हम लोग अपनी वॉच लिस्ट, जो फ्री केस में 2 वॉच लिस्ट मिलती है, तो वॉच लिस्ट को नाम देना है। वॉच लिस्ट में आप 25 से 30 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। एक वॉच लिस्ट में 2 लिस्ट बना सकते हैं आप। उसके आगे और सारी टेक्निकल चीज़ें, लेकिन हमारे काम की चीज़ें एक्सट्रीम जो लेफ़्ट है, एक्सट्रीम लेफ़्ट में जिसमें सबसे शुरुआत में जो पहला लेफ़्ट चीज़ है जहाँ पे कर्सर्स करके लिखा है, तो हमको 4 या 5 तरह के कर्सर्स दिए गए। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मेरा ये पॉइंटर है, एरो दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यही चीज़ें आपको क्रॉस से बता सकता हूँ। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे क्रॉस दिख रहा है, तो क्रॉस से भी मैं सारी चीज़ें आपके लिए दिखा सकता हूँ। उसके बाद डॉट है, अगर किसी को डॉट पसंद है तो वो डॉट पे भी काम कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है मैजिक। तो जैसे ये मैजिक की छड़ी रहती है उस तरह का इसका शेप है, और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसमें से इस तरह के मैजिकल चीज़ें बाहर आती हैं जो बच्चों के मैजिकल शो में दिखाई जाती है। तो ये एंटरटेनिंग है, उसका हमें कोई यूज़ नहीं। तो प्रैक्टिकली मैं हमेशा एरो को पसंद करता हूँ। और नीचे इरेज़र है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो निकालने के लिए आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ये पूरे सिस्टम में जो चीज़ अभी मैं सिखाने वाला हूँ वो चीज़ है लाइंस, ट्रेंड लाइन टूल्स जिनको बोला जाता है। तो सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें है ट्रेंड लाइन। हर चीज़, हर सिस्टम, हर ग्राफ, हर एनालिसिस, हर पैटर्न, हर चीज़ को प्लॉट करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन के करैक्टर क्या क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ट्रेंड लाइन का यूज़ करके आप कैसे सिंप्लीफाई वे में अपनी ट्रेडिंग के सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और बिना हेडेक सिर्फ 2 ट्रेडिंग लाइन का यूज़ करके आप मैक्सिमम आपका काम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बता, ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया तो मैं मेन स्क्रीन पे आ जाऊंगा, और एक बार जैसे इसको एक्टिवेट करूंगा तो आपको एक ब्लू एरो आ जाएगा। तो ब्लू एरो विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको जहाँ खींचना है, मुझे लेफ़्ट में खींचना है लेफ़्ट में जा सकता हूँ, ऊपर खींचना है ऊपर जा सकता हूँ, नीचे खींचना है नीचे जा सकता हूँ, लेफ़्ट में खींचना है लेफ़्ट में जा सकता हूँ। तो जनरली हम लोग ट्रेंड लाइन इस तरह से प्लॉट करते हैं। ओके, तो ट्रेंड लाइन आप किसी भी एंगल में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, लेफ्ट राइट वर्टिकल हो गया, ये ट्रेंड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक। आप उसकी लेंथ चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हो। फिर यहाँ आने के बाद ट्रेंड लाइन को हमने छोड़ दिया। ट्रेंड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसको डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने उसके सेटिंग आ जाएंगी। तो ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आपको बताते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपके सामने दिख रहा है, तो उसकी जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करना है। अगर आपको एक्सटेंड करना है लेफ़्ट में, तो जैसे मैं इसको लेफ़्ट को टच करता हूँ मेरी ट्रेंड लाइन एक्सट्रीम लेफ़्ट में चली गई। अगर मुझे लेफ़्ट एक्सटेंशन नहीं चाहिए
तो मैंने इस बॉक्स को जैसे उसको टच किया वहाँ से निकल गया। मुझे राइट में एक्सटेंड करना है इसको, तो जैसे मैं राइट को टच करता हूँ मेरी ट्रेंड लाइन राइट को चली गई। अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन का मिड पॉइंट चाहिए तो मैं जैसे इसको टच कर दूँ मिड पॉइंट आ गया। इसकी प्राइस को लेबल करना है तो मैं प्राइस के लेबल का भी यूज कर सकता हूँ। तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ट्रेंड लाइन को, जैसे आपके सामने ये मेरा एक स्टॉक दिख रहा है, तो इस स्टॉक को अगर मुझे ट्रेंड लाइन मतलब किसी भी मराठी में जिसको हम बोलते हैं कि कल, या किसी स्टॉक का जो मुड़ाव या घुमाव या उसकी दिशा जो है वो किस तरह आपको देखना है, या वो किस लेवल को एक बेसलाइन करके चल रहा है, अगर आपको देखना है तो ट्रेंड लाइन का यूज़ किया जाता है। और कई बार हर स्टॉक का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड लाइन रहता है जो उसका बेसलाइन ट्रेंड लाइन होता है, लेकिन एक स्टॉक को कई सारे ट्रेंड लाइन भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा या सबसे बेसिक ट्रेंड लाइन होता है उसको हम प्लॉट करके उसके बाद फिर सेकेंडरी टर्शियरी ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा ले लिया, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम ले लिया, ट्रेंड लाइन को टच कर दिया और यहाँ से लेके मैं ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना शुरू कर दिया। और मेरा मेन इंटेंशन ये रहेगा कि मेरे ट्रेंड लाइन को मैक्सिमम जो स्टॉक के लोअर पार्ट से कैंडल्स के वो टच करे। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ तक तो देख लिया, मुझे इसको और आगे लेके जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको टच किया, सेटिंग्स में चलेगा और एक्सट्रीम राइट में जो जाता हूँ तो ये नेचुरली प्लॉट हो गया। और देखेंगे आप कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से उसी ट्रेंड लाइन के पास जब वो स्टॉक आता है तो उसको टच करके ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ से आया तो कितना आसान हो गया हमारे लिए कि क्या करना है, दिमाग लगाना ही नहीं। स्टॉक जब इस ट्रेंड लाइन को टच करना है, यहाँ पे टच कर रहा है, टच करके जब ऊपर जाने की चेष्टा करता है, वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। क्या ट्रेंड लाइन सिर्फ नीचे यूज़ करना है क्या? नहीं, ट्रेंड लाइन हम ऊपर भी यूज़ करते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन को मैंने ले लिया और ये जो ऊपर के जो टॉप से उनको टच करने का ट्राई किया, देखिए तो ये ट्रेंड लाइन में ये पॉइंट पकड़ के खींच भी सकता हूँ, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, है ना। तो एक चार्ट में आपको कितने ट्रेंड लाइन बनानी है, क्या ऐसा कोई रूल है? नहीं, आप चाहे जितने ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पे मैंने 2 लगा दी, यहाँ पे मैं चाहता तो और 2 ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ। मुझे अपने एनालिसिस करने के लिए अपना सिस्टम चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस चाहिए, और अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और हर ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के बाद जो शेप आपको मिलेगा, जो आपको कैंडल पैटर्न मिलेगा, उसको एनालाइज करके हम अपना एक खुद का एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। वो थॉट प्रोसेस हमको बताएगा कि इसके आगे हमको क्या करना है। दूसरी चीज़, जैसे इसको सेटिंग कर देता हूँ, जैसे मेरी ट्रेंड लाइन अभी ब्लैक में दिख रही है, तो मैंने क्या किया, उसको सेटिंग्स पे टच किया और क्लिक किया, तो मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन है। मुझे अगर रेड चाहिए तो मैं जैसे ही इसको टच कर लूँगा तो मेरी रेड लाइन देखिए रेड हो गई। अगर मुझे चाहिए कि ग्रीन बनानी, इसको टच किया, ये ग्रीन वाली बन गई। तो ये मेरे पास ऑप्शन है। दूसरी चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन डॉटेड हो, तो ट्रेंड लाइन को जैसे टच करता हूँ मेरे पास ऑप्शन आते हैं, डॉटेड लाइन है छोटे डॉट से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन, and about remaining things we'll discuss in the next video. Thank you.